यहाँ का जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंटीन नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, बॉयज कॉमन रूम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस कॉलेज में साइंस का स्टूडेंट है, तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग आप जाइए BHU में जाइए, DU में जाइए, वहाँ पे क्या है, सबका हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज कॉमन रूम है, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। हम लोग लंच होता है तो क्या होता है कि कुछ ग्रुप में 2-4 लोग अलग अलग कहीं कहीं लोग बैठते हैं। तो ये सब मेरा मेन मुद्दा है, इस पे हम आवाज उठाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि 6 महीना तुम क्या किया, हम 6 साल कैंपस में रहे। अरे भाई तुम 6 साल कैंपस में रह के क्या किया? हम तो 6 महीना में जो करके दिखा वो देखो। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी 5 साल से पेंट नहीं हुआ है, तो कैसे ये सब होगा? हम इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि संजीव जी ये मेरे बहुत खास मित्र हैं और इनसे हम जब से जुड़े हैं जानते हैं कि ये सभी के लिए, अगर किसी के लिए कोई भी दिक्कत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर हम बात करें कि गर्ल्स जो है संजीव भैया को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? जी, गर्ल्स का भी संजीव भैया को पूरा सपोर्ट है। इन्होंने गर्ल्स के लिए कुछ अलग मुद्दे, जैसे गर्ल्स कॉमन रूम की बात कही इन्होंने, तो जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लंच पीरियड हुआ या कोई भी खाली समय हुआ तो हमें कहीं वैसा स्पेस नहीं मिलता कि हम लोग जहाँ बैठे लंच करें या हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी हम करना चाहे वो करें। तो गर्ल्स के लिए इन्होंने ये मुद्दा रखा जो कि बहुत। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और आप लोग एस्पायरेंट टॉक्स देख रहे हैं। अभी हम पटना के साइंस कॉलेज में हैं और बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी जो है छात्र संघ का चुनाव हो रहा है वर्ष 2022 का। अभी हमारे साथ जो है एक भैया जुड़े हुए हैं जो कि संजीव भैया हैं और ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में जो होते हैं वो चुनाव के लिए बहुत ही माहौल गरमाया हुआ रहता है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में लोकसभा, राज्यसभा और किसी भी स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी में भी एक बहुत बड़ा आज माहौल के रूप में बना हुआ है और पूरी राजनीतिक सियासत जो है गरमाई हुई है। तो चलिए हम भैया से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी चुनावी मुद्दा क्या है और देखते हैं कि ये अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने सहपाठियों के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप किससे खड़ा हो रहे हैं? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ CR पोस्ट के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, PG काउंसलर के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपको स्टूडेंट्स क्यों चाहे, आपको ही क्यों चाहे, तो आप क्यों स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करें अपने नेता के रूप में? क्योंकि स्टूडेंट की जो भी इशू रही है, हमने जितना सारे इशू है स्टूडेंट से नोट करवाते हैं, जो भी इशू आता है उसका समाधान करवाते हैं। जैसे यहाँ पे साइंस में बहुत सारे इशू क्रिएट हुई है, बहुत सारे गर्ल्स लोग, बहुत सारे बॉयज लोग अपना कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरे यहाँ जो वॉशरूम है, वॉशरूम सही नहीं है, वॉशरूम कालीबंगा का बना हुआ है। कालीबंगा का ईंट जानते ही होंगे क्या है, तो उस काल का बना हुआ है, मीन्स पूरा खंडर बना हुआ है। तो बहुत स्थिति खराब है यहाँ का जो वॉशरूम है। आप देखिए यहाँ का जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंटीन नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, बॉयज कॉमन रूम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस कॉलेज में साइंस का स्टूडेंट है, तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग का यहाँ सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए हमने उनके समक्ष खड़े रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। जो भी उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है हमने जाते हैं HOD के समक्ष, VC के समक्ष, इनकी बातों को रखते हैं। इसीलिए इन लोगों ने हमारे साथ आज खड़े हैं। अगर हम बात करें कि एक तो चलिए ठीक है, आप जेंट्स है तो जेंट्स स्टूडेंट्स जो है आपके समर्थन में है, लेकिन गर्ल्स जो है वो क्यों आए आपके साथ? तो गर्ल्स को भी जो समस्या होती है उनका भी समाधान मैं करता हूँ, उनके साथ में हमेशा इसी कैंपस में खड़े रहता हूँ, जो भी इश्यूज होती है इन लोग के साथ में। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप अगर चुनावी मुद्दा जीतते हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और आपकी किन टॉपिक्स पे जो है आगे आके आप काम करना चाहेंगे? जब मेरा जो फर्स्ट जो बेसिक्स मुद्दा है यहाँ पे जो वॉशरूम ये सब है वो सबको सही करना है। यहाँ पे पानी सही से नहीं मिलता है, वो पानी को सही करना है। यहाँ पे जो लैब है, मेन यहाँ पे जो शैक्षणिक व्यवस्था है, लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है। यहाँ पे न्यू एडिशन बुक अपडेट नहीं हो रहे हैं। ये सब हमारी बेसिक समस्या है। और जो समस्या है, जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो आज 2 साल पहले से मुद्दा बनते आई है, आज तक नहीं हुई है। अब देखिए कैंटीन की बात करते हैं। अब हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे सेपरेट कॉमन रूम नहीं है, नहीं गर्ल्स का नहीं बॉयज का। आप जाइए BHU में जाइए, DU में जाइए, वहाँ पे क्या है, सबका हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज कॉमन रूम है, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। हम लोग लंच होता है तो क्या होता है कि कुछ ग्रुप में 2-4 लोग अलग अलग कहीं कहीं लोग बैठते हैं। तो ये सब मेरा मेन मुद्दा है, इस पे हम आवाज उठाएंगे।
अगर हम बात करें किसे अभी आप जो बोल रहे हैं पीछे जब जीत जाएंगे तो मुकरेंगे तो नहीं ना? नहीं, हमेशा बीच में इनके साथ खड़े रहेंगे। कुछ ऐसा चीजें बताइए जो पीछे नहीं हो चुकी है, जो आप ध्यान देंगे। पिछले चुनाव में मुद्दा में जो मुद्दे उठे लेकिन पूरे नहीं हो पाए। बहुत सारे मुद्दे उठे, जितने सारे मुद्दे हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े हवा देते हैं, मुद्दा देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि 6 महीना तुम क्या किया, हम 6 साल कैंपस में रहे। अरे भाई तुम 6 साल कैंपस में रह के क्या किया? हम तो 6 महीना में जो करके दिखा वो देखो। तुम 6 साल में क्या किया सब लोग जानता है, यहाँ के जितने सारे स्टूडेंट हैं सब लोग जान रहे हैं आपने क्या किया। लेकिन मैंने जो 6 महीना में किया वो सब लोग देख रही है, तभी लोग सपोर्ट में आई है। इतना ही नहीं, बहुत सारा अभी क्लास चल रहा है, सब लोग आएंगे। अगर हम बात करें कि पानी, हॉस्टल और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि लाइब्रेरी, इसके लिए आप क्या ध्यान देना चाहेंगे? देखिए, जब पानी की बात हुई तो पानी हमारे भी डिपार्टमेंट में नहीं थी, लेकिन देखिए आप जाकर के आरओ लगा हुआ है, हमने आरओ लगवाया। यहाँ पे आप बोल रहे हॉस्टल की, हॉस्टल में क्या हो कि हॉस्टल का भी यही समस्या था। हॉस्टल में हमने गए थे वीसी साहब के यहाँ, जो हमारे हॉस्टल इंचार्ज है, उनके यहाँ हमने एप्लीकेशन दिए हैं। उन्होंने बोले अनुशंसा की है कि ठीक है वहाँ पे आरओ लगवा देंगे। अब यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की बात है जीडीएस में, वहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं चलता। पिछले बार भी लोग आए बोले कि हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन हम बोले हैं जैसे ही मेरा शपथ ग्रहण होगा उसके अगले दिन ये सब सही होगा। जी, अगर हम बात करें कि बहुत सारे कॉलेज में लड़ाई झगड़े होते हैं या कई बार चुनावी मुद्दा को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मांगे कुछ होती है, सपोर्ट कितना करेंगे आप उन स्टूडेंट्स को जो ये कार्य करेंगे? लड़ाई झगड़ा की बात है तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आप सुने होंगे, सब जगह अवेलेबल है। ये कॉलेज ही नहीं, पूरा विश्व में अवेलेबल है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। आपको डिस्टर्ब करेंगे ये। आप साइंस का स्टूडेंट है, आपको कैसे रहना है, आप अपने आप को सेफ रखिए। बाकी जो कुछ होती है इशू, आप आइए, हम आपका नेतृत्व करते हैं। अगर हम बात करें कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था इस पटना यूनिवर्सिटी को, आपको भी ज्ञात होगा, पर क्या ये इसकी धीरे धीरे जो है स्तर जो है गिरते जा रहा है? हाँ। कमीशन लेवल पर भी आज रिजल्ट उतना नहीं आते हैं पटना यूनिवर्सिटी के, लेकिन एक समय ऐसा था कि इसकी वर्चस्व चलती थी। क्या आप उस पे ध्यान देंगे कि कमीशन के लिए कुछ उपाय करेंगे कि बहुत सारे अब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मदद करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमने अभी यही बात अपना मैनिफेस्टो में भी रखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे एमएससी करने की। यहाँ बहुत एक आपने बोले ईस्ट जो इंडिया है यहाँ का ऑक्सफोर्ड मानता था साइंस में, रियलिटी में ऑक्सफोर्ड था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था ईस्ट इंडिया का। लेकिन अब धीरे धीरे इसका महत्वाकांक्षा गिरते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी 5 साल से पेंट नहीं हुआ है जी। तो कैसे ये सब होगा? यहाँ पे वीसी जो महोदय यहाँ पे कंपनी को आमंत्रण करेंगे तब तो आएंगे यहाँ पे लोग, तब तो लोगों को जॉब मिलेगी। तो हमने उसके समक्ष वहाँ पे अपने बातों को प्रस्तुत करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप ही लोग के माध्यम से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अब हम कुछ आपके सहपाठियों से बात करते हैं। भैया आप बताइए कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हम इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि संजीव जी ये मेरे बहुत खास मित्र हैं और इनसे हम जब से जुड़े हैं जानते हैं कि ये सभी के लिए, अगर किसी के लिए कोई भी दिक्कत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अभी हमने इनके साथ गया कॉलेज में, देखिए कितने भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम थी इन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इनको परसों बताया गया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, बल्ब नहीं है, फिर पानी नहीं है। हमको ये पता चला आज जाके देखे भी कि कल तक ये सोल्यूशन सॉल्व हो चुका है। तो हमको यही लगा कि अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चों के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी गए क्लास में, सारे बच्चों से पूछें कि आपके क्या क्या इशू है, वही इस इशू को सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। मुझे इतना जरूर पता है कि उनके लिए बहुत ही कुछ करेंगे स्टूडेंट के लिए। अगर हम बात करें कि जब भी अभी चुनावी मुद्दा के बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद आपके साथ रहेंगे ना? हाँ जरूर रहेंगे, वो पहले भी है अब बाद में भी रहेंगे। ये खाली बोलते नहीं है, वो काम को करते भी है। इनका काम पे हम लोग को पूरा विश्वास है। लड़का नहीं, यहाँ लड़कियों लोग सपोर्ट है इनके साथ, क्योंकि ये प्रॉपर वे में जो बोलते हैं वो खाली बोलते नहीं है, वो काम को करेंगे। इससे पहले भी करेंगे। बहुत सारी लड़कियों का, लड़कों लोग का भी इशू है, हम भी लोग का इशू है कि लाइब्रेरी में जो सफिशिएंट बुक होना चाहिए, जो नीडेड हम लोग को बुक चाहिए, वो सब नहीं मिलता है, हम लोग को बाहर से खरीदना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये सब हम लोग को काम करेंगे। और जहाँ रहा क्लास में लाइटिंग का अच्छा व्यवस्था नहीं है, जहाँ लाइट का प्रोवाइड अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी हम लोग का काम करेंगे। ये भी प्लस पॉइंट है कि हम लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट से है, साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का तो पहला इम्प्लीमेंट थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना। थ्योरी तो कम समझिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा करिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो जो इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट जो है होता है एपरेटस, वो सब नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते। इनके आने के कारण हमारा कुछ एपरेटस मूव है जो वो सब बढ़ेगा और सब अच्छे से हम लोग सीखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे।
अगर हम बात करें कि गर्ल्स जो है संजीव भैया को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? जी, गर्ल्स का भी संजीव भैया को पूरा सपोर्ट है। इन्होंने गर्ल्स के लिए कुछ अलग मुद्दे जैसे गर्ल्स कॉमन रूम की बात कही इन्होंने, तो जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लंच पीरियड हुआ या कोई भी खाली समय हुआ तो हमें कहीं वैसा स्पेस नहीं मिलता कि हम लोग जहाँ बैठे लंच करें या हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी हम करना चाहें वो करें। तो गर्ल्स के लिए इन्होंने ये मुद्दा रखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और भी अलग कई प्रकार के मुद्दे हैं। तो गर्ल्स का भी संजीव भैया को पूरा सपोर्ट है और उम्मीद भी है हमें इनसे कि जीतने के बाद ये उन सारे कामों को सही से तरीके से करेंगे। अभी तक आपको कितना सपोर्ट मिला है इनसे? पूरा सपोर्ट मिला है। जब से मतलब कि इन्होंने आया तब से बहुत सपोर्ट किया हम गर्ल्स लोग को, हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कॉमन रूम हो या प्लस इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये मतलब कंपनीज को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि अगर ये जीतते हैं तो ऐसा करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है। और क्या इस बार संजीव भैया जीतेंगे? इस बार संजीव भैया जीतेंगे? हम लोग का पूरा सपोर्ट है इनको। थैंक यू। बहुत सारे गर्ल्स लोग ने अपना इशू दिए कि हमारा जो कॉमन रूम नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है भी तो एक है जो बंद रहता है। हमने विजिट किया, हमने डीयू में भी जाते थे, रहते थे, या बीएचयू में भी गए रहे। वहां पे देखिए प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना सेपरेट कॉमन रूम है। कभी इसका बॉयज का भी सेपरेट रूम है और गर्ल्स का भी सेपरेट रूम है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट इतना जगह है लेकिन एक सेपरेट रूम नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि बैठते हैं तो जैसे लंच होता है तो हम लोग जहाँ तहाँ 2-3 का ग्रुप बना करके बैठते हैं। तो हम लोग को एक कॉमन रूम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वहां तो नेटवर्क ही नहीं चलता है। यहाँ पे जीडीएस ने बोले हैं वाईफाई लगवाने के लिए कि हम एचओडी के सबक जो प्रिंसिपल है उनको हम बोलेंगे वहां पर वाईफाई अवेलेबल करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम वहां पे लगवा देंगे। आप लोग देखिए, आप लोग उसी को नेतृत्व कीजिए जो आपके साथ खड़ा हो, आपका समक्ष हो, आपकी बातों को सुने। हम लोग को यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती है। पहले देखिए यूजीसी में, पीजी में बहुत सारी कंपनी को आमंत्रण दिया जाता था, कंपनी आती थी। हमने बायो में भी मेरी फ्रेंड लोग थी, बहुत सारे दोस्त लोग थे जो फार्मासिस्ट में गए, पूना में गए लोग, यहाँ से प्लेसमेंट कंपनी आती थी अच्छा पैकेज दे करके। लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनी आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? हम लोग एक यूनाइट होकर जाकर बीसी महोदय क्यों नहीं बोलेंगे कि आप वहां पे आमंत्रण कीजिए कंपनी को। हम लोग एमएससी में है, हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे टीचर और जो भी टीचर्स है, टीचर और जो स्टूडेंट है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही। क्या होता है हम लोग के बीच में? हम लोग जो लाइव रहते हैं, जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट वाले टीचर्स होते हैं, अपना सीसी टेबल होता है, अलग-अलग टीचर हम लोग बहुत सारे वैसे चाहिए क्या होता है कि पेपर सिस्टम करना होता है। वहां पे क्या होता है कि जो टीचर्स को लाइव करते हैं उनको पेपर ही नहीं है। बहुत सारे वैसे सब्जेक्ट इसका हम भी है, बट यहाँ पे जो सीबीसी उसमें भी नहीं है।